हरे कृष्णा हरे राम। दोस्तों, जब कृष्ण भगवान की बात हो रही है तो उनके मुरली की भी बात करना जरूरी ही है ना। कान्हा का सबसे प्रिय मुरली। कान्हा सरस्वती माता से प्रार्थना किए थे कि उनकी मुरली में सुर भर दे, और स्वयं सरस्वती माता मुरली पे आके बैठ गई थी। कान्हा बांसुरी बजाते हैं ना, तो मुरली वाला हैरान होकर देखता है, उन्हें प्रणाम करता है। श्री कृष्ण को मुरली सुन राधा श्री कृष्ण की मुरली को ओर आकर्षित हुई थी। गोपियां आकर्षित हुई थी। गांव, बछड़े, नदियां, पशु पक्षी सभी आए थे। सब मोहित हो जाते थे। सब अपने काम धाम भूलकर बस उनकी मुरली की धुन में नाचने गाने लगते थे। अपना काम छोड़कर गोपियां भी मुरली के पास आ जाती थी सुनने के लिए। मुग्ध मगध होकर सुनती थी, नाचती थी, गाती थी, खो जाती थी। जब भी कृष्ण मुरली बजाते थे ना, सारी गोपियां सुध-बुध खो देती थी अपने। तो आज हम कान्हा के मुरली की बात करेंगे, उनके मुरली की खासियत के बारे में बात करेंगे। कृष्ण अवतारी पूर्ण पुरुष है। कृष्ण के साथ नाद शब्द अथवा ध्वनि का पूर्ण अवतार उनके वेणु रूप में हुआ। श्री कृष्ण की वंशी का मधुर निनाद कोई नदावतार था। इस वंशी ध्वनि से ब्रज में जड़ की चेतना और चेतना की जड़ कर दिया था। इस वंशी ध्वनि ने न केवल मनुष्य को अपितु ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी प्रभावित किया था। वंशी को वांसुरी, मुरली और संस्कृत में वेणु भी कहते हैं। ब अर्थात ब्रह्म, ई अर्थात सुख तथा नु अर्थात अनु, अर्थात जिसके स्वर के सम्मुख ब्रह्म सुख भी तुच्छ प्रतीत हो, वह है वेणु। और वेणु श्री कृष्ण की वंशी का नाम था। श्री कृष्ण को वंशी इतनी प्रिय क्यों थी, इसके बारे में कुछ दो चार लाइन जाने। श्री कृष्ण और वंशी की इतनी अभिन्नता है कि कृष्ण के नाम के पहले वंशी का नाम जुड़ता है। यहाँ है वंशी का वंशीधर, मुरलीधर, मुरली मनोहर, वेणु गोपाल, ऐसे कई नाम मिल जाएंगे। और ये सब भगवान कृष्ण के आगे लगे। श्री भागवत के अनुसार वृंदावन निवास में श्री कृष्ण कभी वंशी से अलग नहीं हुए। जब तक वो वृंदावन में रहे, गौ चरण के समय, वो वन भोजन के समय भी वंशी या तो उनके अधरों पर रहती थी या कमरबंध में रहती थी। कभी वंशी से अलग नहीं होते थे। गोपियों को आश्चर्य हुआ कि इस वेणु ने कौन सा व्रत जप उपवास किया कि पुरुष जाति वांस का होकर भी श्री कृष्ण के अधर सुधारस का पान स्वयं ही करता है। हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। यह तो सौत जैसा व्यवहार कर रहा है। सौत तो नारी होती है, पर पुरुष जाति ही सौत है। एक गोपी ने कहा, मुरली हमको सौती भई, नेकू ना होती अधर ते नारी, जैसे तृषा डई। गोपियों को मुरली ने सौतिया डाह उत्पन्न हो गया था। वो मुरली की तानाशाही से दुखी थी। यह मुरली कृष्ण के अधरों को सैया पर लेटकर हमारे श्याम सुंदर से अपने पैर पोलोटवाती है। गोपियां कहती है, होता ये था कि जब भी कृष्ण अपना मुरली बजाते थे ना, तो सारी गोपियां सुध-बुध खो बैठती थी और कृष्ण के बस में चली जाती थी। जैसे जैसे मुरली के तान बजते थे, वैसे वैसे गोपियां नाचती थी, नृत्य करती थी। अपने घरों में काम वाम छोड़ के चली आती थी कृष्ण के पास मुरली सुनने। और जब मुरली की तान टूटती थी तो सब घबरा जाते। घर का काम नहीं होता तो घर वालों से भी डांट पड़ती थी। तो इसलिए गोपियां कहती थी कि ये मेरी सौत है, हमेशा कृष्ण के धड़ों से लगी रहती है और मुझे लुटवाती है कृष्ण के पैरों पे। गोपियां यहाँ तक कहती थी कि वंशी का पूरा जीवन ही विरोधाभासी है। जैसे बांस के वंश में पैदा होकर भी हमें हमारे वंश से दूर कर देती है,
बंसी की मधुर तान सुनकर गोपियां सम्मोहित हो जाती थी और घर के सब काम छोड़कर श्री कृष्ण से मिलने चली आती थी, जिससे उनके पति नाराज हो जाते थे। वो नदी के तीर पर पैदा होकर भी तीर सी ताने रहती है, उसका वेधा गया और हमारे हृदय को बेचती रहती है। इसकी हरियाली सुख गई पर इसमें हरि कृष्ण की यारी नहीं छोड़ी, स्वयं हरि की होकर हमारे प्राण सुखाती रहती है। इसलिए गोपियां बहुत दुखी रहती थी। जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे ना, तो वो एकदम व्याकुल हो जाती थी, ना चाहते हुए भी ना सम्मोहित होकर उसके पास चली आती थी। हमारी तपस्या को नहीं समझती। गोपियों ने एक दिन मुरली से कहा कि तुम हमारी तपस्या को नहीं समझती। मैंने तप, बलिदान, समर्पण, हृदय की शून्यता सब कुछ सहा है। मैं कठोर कुठार से काटी गई, आड़ी से छाटी गई, एक नहीं 7-8 छिद्र किए गए। मैं एक पोतली बास हूँ, अंदर कोई भी गांठ नहीं। मेरे तो जो राग रागनी का मधुर स्वर निकलता है वह सब भगवान के मुख से स्फुरित होकर निकलता है। उनकी प्रेरणा के बिना मैं शुष्क बास की जड़ नली हूँ। मैं पुण्यता अहम शून्य हूँ, इसलिए श्री कृष्ण मुझ पर अभेद प्रेम है। यह वेणु का समर्पण था। जब गोपिया ने मुरली से पूछा कि कृष्ण तुम्हें कौन सा तुमने तप किया भाई, जो तुम्हें इतना प्रेम करते हैं, अधरों से लगाए रहते हैं कृष्ण, तो मुरली ने ये जवाब दिया था। उन्होंने इतना तप किया था। मुरली से हमें यही पता चलता है कि जो आड़ी से कटता है, संघर्ष करता है, दुखों को सहता है, उसे भगवान अपने शरण में ले लेते हैं, अपने होठों से लगा के रखते हैं और समाज में सब उसके अधीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण की मुरली से राधा भी एकदम दुखी थी। एक बार तो उन्होंने उनकी मुरली ही छुपा दी। राधा ने श्री कृष्ण की मुरली को छिपा कर रख दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी श्री कृष्ण उनकी ओर ध्यान दे और उनके प्रेम की भावना को समझे। जब श्री कृष्ण ने मुरली के बारे में पूछा तो राधा ने चुप रहकर अपनी भावनाओं को छिपाने का प्रयास किया था। राधा भी जब मुरली बजती थी तो वो भी बेसुध हो जाती थी। मुरली की तान पे सब कुछ छोड़कर चली आता थी। राधा इसीलिए मुरली को छिपा दी थी। राधा ने श्री कृष्ण से मुरली के बारे में कहा कि उनके प्रेम की निशानी है और वह मुरली को सुनकर खुद को रोक नहीं पाती। राधा ने मुरली को छुपा दिया क्योंकि वह चाहती थी कि कृष्ण का ध्यान सिर्फ उन पर रहे, मुरली पे नहीं। जब भी कृष्ण ने राधा से कहा कि जब उन्हें राधा याद आए तो वो मुरली बजाएंगे, तो राधा ने कहा कि वे मुरली कभी नहीं बजेगी। राधा ने कहा कि हम कृष्ण को एक पल के लिए भी नहीं भूल सकते, इसलिए मुरली बजाने की कोई आवश्यकता नहीं। एक अन्य प्रसंग में भी श्री कृष्ण मुरली बजाना सिखाने के लिए कहा है और श्री कृष्ण ने उन्हें मुरली खरीदकर सिखाने की बात कही, लेकिन राधा ने कहा कि वह अपनी मुरली से ही सिखाए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि उनकी मुरली साधारण नहीं है, वो पूरे जगत को चलाती है और राधा उसे संभाल नहीं पाएगी। राधा ने तब कहा कि उन्हें अधिक प्रेम कोई और नहीं कर सकता। इसके अलावा एक प्रसंग में राधा ने श्री कृष्ण को मुरली छुपा दी क्योंकि वह चाहती थी कि कृष्ण का पूरा ध्यान उन पर रहे, ना कि मुरली पे। तो मुरली से गोपियां ही नहीं, राधा भी जलती थी। वो भी नहीं चाहती थी कि मुरली श्री कृष्ण के पास रहे। वो कृष्ण को मुरली से दूर करना चाहती थी। पर कृष्ण की धड़कन जुड़ी थी मुरली से। एक बार तो एक कहानी में यह भी कहा गया है कि ईर्ष्यावश राधा ने बांसुरी को तोड़ दिया, जिसके बाद कृष्ण ने बांसुरी को फिर से जोड़ दिया, लेकिन जब वह ध्वनि उसमें वैसी नहीं निकलती। राधा ने महसूस किया कि बांसुरी में श्री कृष्ण के हृदय की धड़कन और उनकी प्रेमिकाओं के प्रति प्रेम समाहित है। बाद में कृष्ण के जाने के बाद जब राधा अकेली रह गई थी तो उन्होंने कृष्ण से अधिक बार बांसुरी बजाने का आग्रह किया। कृष्ण ने बांसुरी बजाई और राधा ने बांसुरी बजाते हुए अपने शरीर का त्याग किया था।
राधा पहली बार कृष्ण को तब देखा था जब यशोदा ने उन्हें ओखल से बांधा था। कृष्ण को देखते ही राधा को उनसे गहरा प्रेम हो गया और ऐसा लगा कि उनका कृष्ण से पूर्व जन्म का रिश्ता है। एक कहानी के अनुसार राधा को श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्या महसूस हुई और उन्होंने उनकी बांसुरी तोड़ी थी, पर वो बांसुरी फिर से कृष्ण जोड़ी पर पहले जैसा मधुर नहीं रहा। राधा को यह एहसास हुआ कि बांसुरी में श्री कृष्ण के प्रेम और धड़कनों का समावेश है। जब कृष्ण को वृंदावन छोड़ना पड़ा तब राधा ने कृष्ण से उनसे दोबारा बांसुरी बजाने का अनुरोध किया था। कृष्ण ने बांसुरी बजाया और राधा उस मधुर संगीत को सुनकर अपना शरीर त्याग दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, लेकिन अंत में उन्होंने उनसे बांसुरी बजाते देखना चाहती थी और यही उनका अमर प्रेम का प्रतीक बना। बांसुरी आप कहीं भी फोटो देखते होंगे, राधा और कृष्ण के साथ बांसुरी हमेशा कृष्ण के अधरों पे रहता है और राधा उनके बगल में। तो ये राधा और कृष्ण की प्रेम की कहानी है। अभी आगे और भी सुनाऊंगी मैं। आज का बस इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मेरी ये स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।